मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रितु मुंजाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बुज़ुर्गों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को, सभी परिवारों को और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर आई हूँ। मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा भांडा फोड़ करने के लिए आई हूँ और वो जानकारी आपको मैं देकर, अगर आपको उस जानकारी से संतुष्टि मिलती है और आपको ये फील होता है कि हमारा जो कार्य है वो सही तरीके से चल रहा है, तो आप अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। मैं आपको उनसे भी बात कराऊंगी जो कर्मचारी जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है, जिनको ज़िंदा को मुर्दा कर दिया गया था और इसकी खबर भी न्यूज़पेपर में बहुत चली थी। और उसके बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने माफ़ी मांगी और कहा कि नहीं, हम आपको पहले तो डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया था उनसे, उनकी वाइफ से कहा गया था कि उनका डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए जब वो पेंशन विभाग में गई थी। सुदर्शन लाल जी हैं और सुदर्शन लाल जी इसका सामना बहुत समय से कर रहे हैं। फिर अभी एक लेटर उनके पास फिर रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने कह दिया कि आपने स्वयं लिख कर दिया है कि आपको पेंशन नहीं चाहिए और आप इसलिए आप पेंशन के हकदार नहीं हैं, आपका फंड दे दिया गया था। मैं सुदर्शन लाल जी को उनसे बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों से भी उनकी बात कराऊं और आपके सामने मैं सच्चाई को लेकर आऊं। हालांकि मेरे पास FIR भी है जो उन्होंने कराई थी, जिसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने माफ़ी मांगी थी और उसके बाद अब उन्हें लेटर भेज दिया कि वो पेंशन के हकदार नहीं हैं। अब आप सारे जितने भी कर्मचारी हैं सब सचेत हो जाइए। जितने भी आप बुजुर्ग कर्मचारी हैं, आप सबको पता है कि दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको उन्होंने ज़बरदस्ती धक्का देकर निकाला था, ये बात आपको बतानी होगी और आपको एकजुट होना पड़ेगा। आपको एकता के सूत्र में बंध के हमारे साथ चलना पड़ेगा और आपको अब बहुत जल्दी हम CM साहब के पास ले जाकर मिलवाकर इन सारी समस्याओं का समाधान इमीडिएटली करना चाहते हैं। मैंने सुदर्शन जी को कॉल में लाया है लेकिन वो उठा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको उनका फ़ोटो दिखा देती हूँ। ही इज़ मिस्टर सुदर्शन लाल और इनके साथ क्या नाजायज़ हुआ है, क्या जाती हुई है, इसका व्याख्यान करने के लिए मैं इनको चैम्बर में बुला रही हूँ और आपसे बातचीत कराऊंगी और बहुत जल्दी आपको इस सारी जानकारी से अवगत कराया जाएगा कि किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है दिल्ली सरकार और DTC विभाग और झूठे लेटर भेजकर बुजुर्ग कर्मचारियों को हरासमेंट और परेशानी की हालत में छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये लोग। अब इस आंदोलन को हमें क्रांति में बदलना होगा और हमें बिगुल बजाना होगा। आगे बढ़कर मिलजुल कर एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी। बहुत समय निकल गया है और बहुत सारे झूठ हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। EPF वालों की लिस्ट अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि इन्होंने VARS वाले जो कर्मचारी हैं जिनको धोखा देकर निकाला था, धोखाधड़ी करके उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए गए थे कि DTC डूबने की कगार पे और आप जल्दी से जल्दी अपने पैसे निकाल लो और अपनी पेंशन मना कर दो पेंशन के लिए और इस फॉर्म पे साइन करो और जो आपका पैसा बनता ले जाओ। जब 3 साल तक पेंशन नहीं दी, 92, 93, 94 में रिटायर किए, 95 तक पेंशन नहीं दी, 94 में रिटायर किए, 96 तक पेंशन नहीं दी, तड़प गए लोग लेने के लिए मजबूरी में फ़ंड और उस पैसे को उन्होंने लेकर अपने बीवी का इलाज कराया, अपने बच्चों का स्कूलों की फ़ीसें भरी, अपने घर के खर्चे चलाए और बहुत मामूली सा पैसा उस टाइम दिया गया था, मात्र 76-77 हज़ार रुपये, किसी को 78 हज़ार रुपये, लाख से ऊपर तो शायद किसी को मिला भी नहीं था। बहुत कम कर्मचारी हैं जिनको लाख से ऊपर मिला था और ये CCS पेंशन रूल का भी एक मैं आपको दिखाऊंगी।